अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने एक माँ की अज़मत, माँ का अहम किरदार बच्चे के मुतल्लिक़ कैसा होता है, उसके असरात क्या पड़ते हैं, एक वाक़ा पेश करूँगा। कहते हैं कि एक लड़का इब्तिदाई तालीम के ज़माने में स्कूल से वापस आता है और टीचर उसके हाथ में एक ख़त थमा देता है कि कहता है कि अपनी माँ को देना। वो ख़त लेके आके अपनी माँ को देता है और वो माँ जैसे ही वो ख़त पढ़ती है जो टीचर ने भेजा था, तो वह पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप पे ज़ब्त करती है और कुछ संभल के अपने बच्चे को ज़ोर ज़ोर से कहती है कि बच्चा, आपके टीचर ने कहा है कि आपका बच्चा इंतहाई काबिल है, ये जीनियस है, तो इस स्कूल में इसके लिए वो सहूलियात मैसर नहीं है, या इस स्कूल में वैसे टीचर्स नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाया करें, क्योंकि ये बहुत जीनियस है। तो वो बच्चा सुनता है, तो बहरहाल वो पढ़ता है, स्कूल जाता है, दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और साल गुजरते हैं। जो वो जवानी को पहुंचता है, आला तालीम हासिल करता है, इस बीच उसकी माँ भी दुनिया से चली जाती है, वफ़ात पाती है। तो एक दिन यही लड़का एक अजीम दुनिया का साइंसदान बन जाता है और अपने घर में पुरानी किताबें और जो कागजात हैं उनको खंगालता है, देखता है। एक बार उसको उसी खत पे नज़र पड़ी जो उसकी माँ के लिए उसके उस्ताद ने भेजा था। तो जैसा ये साइंसदान वो खत खोलता है और उसको पढ़ता है, तो वो चौंक जाता है, शॉक हो जाता है। उस खत में कुछ ऐसे लिखा होता है कि आपका बेटा इंतहाई डल है, गब्बी है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तो इस स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आज से आप अपने बेटे को घर में ही पढ़ाएं। जैसे ही खत पढ़ता है और उसकी आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू रवां हो जाते हैं। तो वो एक लंबी सांस, लंबी आह भरता है और आखिर पर अपनी एक डायरी पे लिखता है। वो कहता है, मैं थॉमस अल्वा एडिसन एक ज़हनी तौर नाकारा बच्चा था, पर एक माँ ने मुझे अपनी सदी का अजीम साइंसदान बनाया। तो जी हाँ, ये मैं बात कर रहा था एक अजीम साइंसदान थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के मुतालिक आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं उसके कारनामे, उसकी इजाज़ात क्या है। तो बहरहाल मुझे ये कहना था कि माँ की अज़मत और माँ का किरदार अपने बच्चे के करैक्टर को, अपने बच्चे के मुस्तक़बिल को संवारने में कितना अहम है। अगर माएँ इसी तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करेंगी, इसी तरीके से उनको एनकरेज करेंगे, हौसला देंगे, उनकी हिकमत के साथ उनको टैकल करेंगी तो मैं ये कहता हूँ कि कोई नाकाबिल नहीं होता। दुनिया में कोई भी कुछ भी, कोई भी मकसद हासिल कर सकता है अगर हौसला अफजाई से, हिम्मत से बच्चे की कदर की जाए, उसको एनकरेज किया जाए। और ऐसी माएँ अगर हमारे बच्चों को मिलें तो मैं वसूख से कहता हूँ, कोई नाकाबिल, कोई डल और गब्बी नहीं होता, बल्कि कोई भी थॉमस अल्वा एडिसन की तरह जिसको ज़हनी तौर नाकारा बल्कि डल बच्चा करार दिया गया एक टीचर की तरफ से, उसकी माँ की वजह से वो एक अजीम साइंसदान बन गया।